पावन दिन, पावन घड़ियाँ, जन्म दिवस की ये शुभ घड़ियाँ, जिसका हमेशा ही भक्तों को इंतजार रहता है। धरा पर भगवान आया है। आज सब भक्तों का दिल जो जहाँ बैठा है वो यही कहता है और अपने प्यारे को बधाई दे रहा है। तेरा जलवा नूरानी देख, तेरा जलवा नूरानी देख, आज चांद भी शर्माया है। तेरा जलवा नूरानी देख, आज चांद भी शर्माया है। ये धरती भी पावन हो गई है, ये धरती भी पावन हो गई है, जिसने आपका स्पर्श पाया है, जिसने आपका स्पर्श पाया है। जन्मदिवस की शुभ घड़ियों की हमारे प्यारे सद्गुरु को बहुत बहुत मुबारक।
सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे फ़ोन, सब लोगों की खूब सारी बधाइयाँ, सबका प्यार, सबकी दुआएं हज़ारों लाखों में मिली हैं। जहाँ भी जो बैठा है, हम रिप्लाई तो नहीं दे पाए इतने मैसेजेस के, फ़ोन भी सब अटेंड नहीं हो पाए, पर आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार बहुत कबूल है और उसके लिए हम तहे दिल से सबके शुक्रगुज़ार हैं। इन सब खुशियों का हकदार बनाने वाले हमारे प्यारे सतगुरु
हमारे प्रमिला भगवान हैं, क्योंकि गुरु की नज़र ना पड़ती तो इस जीवन की कोई कीमत नहीं थी। आज ये सब उनके सदके है। कभी तो शायद तमन्ना होती थी कोई विश करे, कोई एक फ़ोन करे, और आज आलम ये है 2-3 दिन से ही हम लोग फ़ोन सुन सुन के भी थक रहे हैं, मैसेज भी सब नहीं पढ़ पा रहे हैं। इतना सबका प्यार गुरु के सदके मिल रहा है। हर कोई मिलना चाहता था, दर्शन करना चाहता था। एक बार मिल लीजिए, 1 मिनट के लिए बुला लीजिए, आज के दिन तो देख लें। ये सबका प्यार है, दिखावा तो कोई कर नहीं सकता, और कोई करना भी चाहेगा तो प्रकृति उसकी ज़बान बंद कर देगी। यहाँ वो पहुँचता है, भाव भी उसका पहुँचता है जिसके दिल में सच्चा भाव होता है। तो सबके अंदर का प्यार, लेकिन वो प्यार भी गुरु के सदके ही लोरे मार रहा है। अगर विचार करके देखें तो आज महसूस होता है कि जीवन रूपी पत्थर अगर सही शिल्पकार के हाथ में पड़ गया तो उसने गढ़ के जीवन को इतना सुंदर रूप दे दिया। देखने में आता है शिल्पकार गढ़ता है, पर असल में तो वो फालतू पत्थर हटाता है। उसका ये मानना है मूर्ति तो पहले से ही समाई हुई है, बस फालतू पत्थर हटा दिए जाएं तो बात बन जाती है। तो ये गुरु ऐसा शिल्पकार है जो फालतू पत्थर भी हटाता है और मूर्ति को टूटने भी नहीं देता है। सतगुरु रंगरेज का भी काम करता है, जो मैले वस्त्र को साफ करके और सुंदर स्याह लाल रंग में डुबो देता है। गुरु की बदौलत हर एक के जीवन में निखार आता है। देखो, जीवन तो वैसे भी जा रही थी, लकड़ी तो है ही जलने के लिए, लेकिन जो लकड़ी घर में जली चूल्हे में वो राख बनी, और जो यज्ञशाला में जली वो भभूति बनी। घर की राख को या तो फेंक दिया गया या उससे बर्तन मांजे गए, लेकिन जो यज्ञ की भभूति है वो हर कोई मस्तक पे लगाना चाहता है, उसको आशीर्वाद स्वरूप समझा जाता है। जीवन तो सबकी जा रही है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी जीवन को बचा पाऊंगा। रोज़ रोज़ एक एक दिन करके जीवन तो जा ही रहा है, लेकिन आज सब सिर आँखों पे उठाते हैं। इसका कारण एक ही है, गुरु ने अपनी यज्ञशाला में स्थान दे दिया। मिटना संसार में भी पड़ता है, मिटना यहाँ भी पड़ता है, लेकिन वहाँ का मिटना आखिर में तो सिकंदर भी खाली हाथ गया, राख वाली स्थिति हो गई। गुरु के पास आके भी मिटना पड़ता है, लेकिन यज्ञशाला वाली स्थिति हो जाती है। आज आप सब सिर आँखों पे क्यों बिठाते हैं? क्योंकि आप प्रसाद स्वरूप समझते हैं इस जीवन को। आपको मालूम है गुरु ने अपने हवन कुंड में स्वाहा किया इसको,
तो आपको लगता है जो मिल जाए इनसे, स्पर्श मिल जाए, कभी लगता है आशीर्वाद मिल जाए, कभी लगता है अनुभव मिल जाए, कभी लगता है वाणी मिल जाए। क्या चाहते हैं आप? आप भभूति चाहते हैं। भले हम कहेंगे ये जीवन मिट के मिट्टी हो गया, लेकिन भभूति रूप हो गया। जिस भभूति को हर कोई आदर की दृष्टि से देखता है, जिस भभूति को हर कोई पाना चाहता है, अब उस भभूति से कुछ होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन इस भभूति से पक्का विश्वास है कल्याण होता है। जैसे गंगा स्वर्गलोक से आई, विष्णु के चरणों से आई, शिव जी के सिर से प्रवाहित हुई, ऐसे हमारे सतगुरु की चरण शरण में बैठ के जिसने अपने को समर्पित किया, जो उनका बना, वो फिर अपने आप में ही पवित्र और पूजनीय हो जाता है। नदियाँ सारी हैं, गंगा नदी की विशेषता है कि किसी देवता के चरणों से निकली, किसी देवता के सिर से प्रवाहित हुई। देखो, दोनों ही स्थितियाँ गुरु के पास आके सिद्ध हो जाती हैं। सिर पे भी गुरु हमें बिठाता है और चरण शरण दे के कल्याण भी करता है। उनके चरणों का स्पर्श मिला, जीवन पावन हुआ। उसके बाद उन्होंने ही सर्व के हित के लिए प्रवाहित करना था, तो सिर पे भी बिठाया, प्रकट किया, सबको बताया, मेरे बच्चे हैं, मेरा कार्य करते हैं। कोई जाता था, हम लोगों का भी सुना हुआ, तो और ही उसके अंदर महिमा डाल देते थे, और ही उसको बताते थे, तुम जाओ, तुम बैठो, तुम्हें बहुत मिलेगा वहाँ से। तो दोनों स्थितियाँ सिद्ध हो जाती हैं गुरु के पास आके। तो गंगा जैसे आज तक बोलते हैं, कोई भी पानी रखो खराब हो जाता है, गंगा जल को कितने साल भी रख लो खराब नहीं होता है। जिसको एक बार गुरु का पावन स्पर्श मिल जाता है, उसका जीवन फिर कभी बिगड़ता नहीं है। उसका जीवन सत्य के मार्ग पर, उसका जीवन प्रेम से सरोबार। और एक बड़ी कृपा समझ में आती है कि जब गुरु अपने को हमारे हृदय में स्थापित कर दे और फिर अपना रस प्रवाहित करे, जीवन का असली आनंद वहीं होता है। आज ये चीज़ महसूस होती है। हम तो उनको धारण करने के योग्य नहीं थे, किसी की औकात नहीं है जो भगवान को धारण कर सके, लेकिन भगवान खुद कृपा करे और स्वयं को हमारे हृदय में स्थापित कर दे, और उसके बाद अपने प्रेम का रस संचरित कर दे। ये आज जीवन का सार समझ आता है। गुरु की शरण में बैठ के ये अनुभव समझ में आता है कि कैसे उन्होंने ही स्वयं को हृदय में स्थापित किया हुआ है। हम स्थापित करना चाहें, शायद हमको भूल पड़ जाए। हम याद करना चाहें, शायद हम कहीं खो जाएं माया में, किसी चीज़ में। पर जब वो स्वयं को हृदय में स्थापित कर देते हैं और अपने प्रेम का रस संचरित कर देते हैं, तो चाह के भी मन कहीं जा नहीं सकता, चाह के भी ख्याल भटक नहीं सकता। हर पल हर घड़ी प्यारा अपने साथ अनुभव होता है, उसका प्रेम अनुभव होता है, उसका रस अनुभव होता है, और समझ में आता है गुरु कृपा जै नरते कीनी तिन जुगत पछाणी।
फिर नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। ये उसकी कृपा है कि वो स्वयं को हमारे घट से प्रकट करता है। आज हम बैठ के सोचें, भगवान मेरे घट से प्रकट हो जाए या मैं कर लूँगा, मुश्किल काम है। बस एक चाह रखते हैं और कृपा हो जाए तो जीवन में आनंद हो जाता है, मौज आ जाती है, गुरु अपना ले, हमारे प्रेम को स्वीकृति मिल जाती है। जैसे आप देखते हो, आपकी कोई संस्था होती है, स्कूल होता है, उसको सरकार की मान्यता चाहिए होती है, लिखा रहता है रजिस्टर्ड ब्रैकेट में, या हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं मान्यता प्राप्त। अब इसको मान्यता प्राप्त हो गई है। जब तक मान्यता प्राप्त नहीं है तब तक स्कूल बेकार है जाना। जो बच्चे ऐसे स्कूल में जाते हैं आगे उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल पाता है। जब गुरु स्वीकृति देता है, मान्यता मिल जाती है गुरु की, गुरु हमको कहता है ये मेरा बच्चा है, गुरु हमको कबूल करता है, फिर हमारे जीवन की कीमत हो जाती है। नोट भी देखो कागज़ का टुकड़ा है, पर जब मोहर लग गई सरकारी, गवर्नर के हो गए साइन, अब वो नोट कहलाने लगता है और पर्स में स्थान पाता है। उस नोट को रखने के लिए आप पर्स खरीदते हो। जेंट्स लोगों के पास वैलेट होते हैं, किस लिए रखा है? पैसे रखने के लिए। लेडीज़ का पर्स इतने महंगे महंगे आते हैं, 1000, 10,000, आजकल तो लाख रुपए वाले भी आ गए। क्या रखना है तुमने? वो पैसे रखने हैं, वो कागज़ रखने हैं जिस पे सरकारी मोहर लगी हुई है, उसके लिए पैसा खर्च करते हो। लेदर का पर्स लेंगे, क्या रखोगे? कागज़ के टुकड़े। कहते हो कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, इस पे अब मोहर लग गई है। सतगुरु मेरे प्यार को स्वीकृति देता है, मान्यता प्राप्त होती है, जीवन की कीमत हो जाती है। फिर जो आगे भी जुड़ते जाते हैं उनके लिए भी विश्वास आ जाता है। आज कोई आके बैठता है, हम पार हो जाएंगे, हम कहते हैं पार हो गए हो। कहते हैं कैसे? हम कहते हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड संस्था है, हमारे सतगुरु, हमारे दादा भगवान, हमारे गीता भगवान, हमारे प्रमिला भगवान, रजिस्टर्ड संस्था है। टीचर्स हम लोग पढ़ाएं कुछ भी, लेकिन स्कूल मान्यता प्राप्त है, तुम चिंता मत करो। जहाँ जाओगे तुम्हारा स्वागत होगा। वैल्यू होती है। इंटरव्यू के लिए जाते हो, कौन से स्कूल से पढ़े, कौन से कॉलेज से MBA किया, पूछा जाता है। और कभी कभी तो इतनी रेपुटेशन होती है स्कूल कॉलेज की, इंटरव्यू में सवाल भी बड़े कम किए जाते हैं। गुरु ने हम सबको निश्चिंत किया है, बड़ी रेपुटेशन है हमारे सतगुरु की। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होगा आपसे, यमराज भी कुछ नहीं पूछेगा। तभी हम लोग धड़ल्ले से कह सकते हैं, धर्मराज जब लेखा मांगे, नाम लिखा दूं तेरा। इतना ही काफ़ी है। कहीं जान पहचान होती है हमारी बहुत, तो हम कहते हैं जाके मेरा नाम ले देना, बस काम हो जाएगा आपका। हमारे भगवान बोलते थे जिस शहर भी चले जाओ मेरा नाम ले देना, हम उनकी तरफ से आए हैं, तुम्हारा स्वागत होगा। कह देना हमें गुरुजी ने भेजा है, तुम्हारा स्वागत होगा। जब यहाँ की मोहर लगने से, मान्यता मिलने से, यहाँ हर जगह वैल्यू हो जाती है।
तो सोचो सतगुरु की स्टैंप लग जाने से क्या नहीं चमत्कार हो जाएगा। बस बात है मेरे प्यार को स्वीकृति मिल जाए। किसी भी संस्था को रजिस्टर कराना मुश्किल होता है, और रजिस्टर कराने के लिए रिश्वत भी देते हो, कागज़ भी पूरे करते हो, बड़ी सारी मेहनत करते हो ताकि संस्था रजिस्टर हो जाए। या रिश्वत से तो काम चलता नहीं, कागज़ पूरे चाहिए। और पूरे कागज़ क्या हैं? अंतःकरण शुद्ध, प्रेमा भक्ति से भरपूर, सच्चे साफ सरल, जो भी प्रेम की लक्षणा सुनते हो बस उतना ही चाहिए। गुरु के पास आके देखा कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ी चीज़ों की, साचे दिल पे साहेब राज़ी हो गया। अब एक सफ़ेद कपड़ा है, उसको रंगरेज को दे दो, लाल रंग रंग दिया उसने, वस्त्र तो वही रहा, अंतर क्या हो गया? रंग बदल गया। अब बाहर से नाम रूप वो तो सब वही रहा, लेकिन अंदर से गुरु ने रंग दिया। वो रंग सबसे पहले अपने को महसूस होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारी थॉट्स की क्वालिटी चेंज होती है। कल हमारे कैसे विचार थे, आज हमारे कैसे विचार हैं। कल हमारी क्या सोच थी, आज हमारी क्या सोच है। अंतर पता चलता है। यहाँ बाहर से नहीं रंगा जाएगा, यहाँ अंदर से रंगा जाता है। और रंगना तो एक प्रतीकात्मक शब्द है, असल में तो जागना हो जाता है, जीवन में पलटा आ जाता है, अपने ही भीतर आनंद हो जाता है। ये सब सतगुरु की कृपा रूप, उनकी कृपा का परिणाम, उनकी मेहरबानी। अब आप जानते हो मैले कपड़े को पहले साफ करना पड़ता है, उसके बाद रंगा जाता है। ये जो एक वैराग्य का प्रोसीजर है, ये मैल काटने की स्थिति है जो हमको देखने में आता है कि भाई बीच में भक्त एक वैराग्य की स्थिति से गुजरता है। कभी आप देखते हो प्रेमी पीड़ा की स्थिति से गुजरता है। ये सब मैल काटने का प्रोसीजर होता है। जब किसी के जीवन में भी प्रेम लगता है, गुरु किसी के प्रेम को स्वीकृति देता है, तो उसका जीवन वैराग्य की तरफ जाता है। जैसे ज्ञान से आप देखते हो वैराग लगता है, ऐसे प्रेम में भी आप देखोगे सब तरफ से मन हटता है, कुछ भी नहीं चाहिए। कईयों को देखा होगा प्रेमी सूख जाते हैं, रस सूख जाते हैं अंदर से। जो संसार के रस थे, जो आसक्तियां थीं, वो सब रस सूख जाते हैं। कभी कभी लगेगा मार्ग लंबा है, मार्ग लंबा है। कैसे है? देखो, जो कर्म कांड है, नियम साधन है, वो आपको लोभ देते हैं। भक्ति लोभ तो देती नहीं। एक भक्त ने बोला, जिसको प्रेम करते हो
क्या देते हो यदुवीर? क्या देते हैं? रोना, सिसकना और आहों की जागीर। भक्त को ये मिलता है जो लोग देखते हैं। लोग कहते हैं भक्त पीड़ा से गुजरता है, उद्धव जी चले गए, मैं गोपियों की पीड़ा दूर करता हूं। अब उद्धव जी को लग रहा है गोपियों को पीड़ा है, लेकिन गोपियों से पूछो, उनको पीड़ा नहीं है। वो तो एक इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गई हैं जहां कृष्ण भी उनको बाहर से नहीं चाहिए, वो अपने भीतर से कृष्ण प्रकट कर सकती हैं। वो इतनी सिद्ध हो गई हैं, प्रेम सिद्धा, चाहे अपने भगवान को वहीं प्रकट कर सकती हैं। उद्धव जी के कृष्ण उद्धव से बातें करते रहें, गोपी अपने कृष्ण को किसी भी समय अपने सामने प्रकट कर सकती है। ये प्रेम की सिद्धि है जिसको आज हम सब भी अनुभव करते हैं। कितनी देर लगती है गुरु को प्रकट करने में? एक क्षण नहीं लगता। एक सेकंड में तार जुड़ती है, एक सेकंड में हम उनके पास होते हैं, वो हमारे पास होते हैं। कितनी देर लगती है बताओ? इस प्रेम रस को पाने में, इस प्रेम रस में भीगने में देरी कितनी लगती है? ये भ्रम है दुनिया का। भगत को पीड़ा है। भगत की तो स्थिति है बहुत ऊंची, जिसमें वो बाहर से अब मिन्नतें भी नहीं करता, बाहर से भी नहीं चाहिए कृष्ण गोपियों को। क्यों? भगवान अपने भक्त की मुट्ठी में रहते बंद हैं। अभी जिस जिस ने दिल से याद किया होगा, क्या अभी हमको उनकी प्रेजेंस फील नहीं हो रही है? क्या अभी हम उनकी गोद में नहीं बैठे हैं? क्या अभी हम नहीं महसूस कर रहे कि वो हमारी बलैयां ले रहे हैं? क्या हम अभी महसूस नहीं कर रहे हम एक छोटे बच्चे की तरह उनकी गोद में बैठे हैं? उनका वो स्पर्श, उनकी वो दृष्टि, क्या अनुभव नहीं हुई? हुई। एक क्षण में अनुभव होती है। सच्चे दिल से याद करने की आवश्यकता होती है। इस भक्ति मार्ग पर, इस प्रेम मार्ग पर हर कदम पर तो आनंद खड़ा है। लंबा भी हो ये मार्ग, फर्क क्या पड़ता है? भक्त को क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि रसदार भगवान मेरे साथ है। कभी कभी हम सफ़र अच्छा हो, लगता है ये रास्ता ख़त्म ही ना हो, चलते रहें चलते रहें। एक बार भगवान दिल्ली में थे और सोनीपत हम लोग जा रहे थे उनकी गाड़ी से, कुछ बंद वंद था, जहाँ 1 घंटे का रास्ता हम लोग 5-6 घंटे में पहुँचे थे, गांवों से निकल के, कहाँ से निकल के। उस दिन लग रहा था ये रास्ता ख़त्म ना ही हो तो बढ़िया है। बहुत प्यारी प्यारी बातें, हंसना, भगवान के लाड, लग रहा था ये रास्ता ना ख़त्म हो ना। मंजिल पर किसको पहुंचना है, परवाह किसको है? कुछ याद नहीं था लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, कुछ याद ये भी नहीं आ रहा था भगवान थक रहे होंगे। आ जाता था बीच बीच में ख्याल, पर बहुत आनंद हो रहा था। तो लग रहा था रास्ता और लंबा हो जाए भले, क्या दिक्कत है? प्रलोभन अगर मिलते हैं हमको कर्म कांड में, मान लो हमने इच्छा रखी, पूरी हो भी गई, आनंद तो फिर भी नहीं है।
फिर भी वो मिलेगा जो छूटने वाला। और भक्ति मार्ग शायद भगवान ने लंबा भी इसलिए किया कि हमारे जीवन का अधिकांश समय भगवान के संगी निकले, उनके साथ चलते चलें। 6 महीने की रास गोपियों को 1 रात लग रही है, अभी हम आपको 6 घंटे बिठा लें, फिर भी जब कहेंगे चलो तो आपका मन कहेगा थोड़ी देर और रुक जाएं, किसी बहाने से रुक जाएं, किसी पिलर के पीछे छिप के खड़े हो जाएं, कोई काम कर लें, ज़बरदस्ती की सेवा ढूंढ लें। अपने आप को ही महसूस होता है कि ये तो बड़ा अच्छा है मार्ग, लंबा या छोटा परवाह नहीं, हम सफ़र बहुत प्यारा साथ में, जो अनुभव मिल रहे हैं, जो साथ मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, सामीप्य मिल रहा है। आखिर भी क्या यात्रा, क्या कृष्ण से मिलने से लेके कृष्ण में मिलने तक बीच का रास्ता इश्क है। इश्क में ही तो जीना है, जिसमें समाना है वो हरदम मेरे साथ है। मैं सोच रहा हूं मैं उसमें समाऊंगा, वो तो पहले आके मेरे में समा गया, ये तकलीफ भी ना उठाने दी उसने। सोचते तो हम यही थे, हम समा जाएं, भगवान में समा जाएं। भगवान स्वयं आके समा गए, वस्त्र वही रहा, रंगत बदल गई, शरीर वही रहा, नाम रूप वही रहा, कर्मों के हिसाब वहीं रहे, रंगत बदल गई। प्यारा आप विराजमान हो गया आके। अब लोग कर रहे हैं, अष्टांग योग सिद्ध करते हैं। क्या है अष्टांग योग में? यम, नियम, प्राणायाम, बड़ी सारी चीज़ें, 8 तरह की साधनाएं। उसमें तन को भी कलेश है, मन को भी कलेश है। भगवत प्रेम में ना तन को कलेश है, ना मन को कलेश है। जीव सहज ही सुख में समाये, सहज सुख, एफर्टलेस, सहज सुख है, सहज आनंद है, सहज मौज है, कृपा है। अब एक ज्ञान की साधना में लगता है, बेचारा जीव बहुत मेहनत करता है मैं मिटाने की। भक्त को देखो, बिना प्रयास मंजिल पाके बैठा है। मीरा गई वृंदावन में गोस्वामी जी से मिलने, उन्होंने खबर भेजी मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूं। मीरा कहती है उसको कह दो मैं भी पुरुष से मिलने नहीं आई हूं। अरे वो पुरुष हैं, तुम खबर भेज रही हो मैं पुरुष से मिलने नहीं आई हूं। बोला मैंने सुना था यहाँ कृष्ण अनुरागी रहता है, मैं तो उससे मिलने आई थी। भक्ति में स्त्री कौन पुरुष कौन? भक्त की ना जात होती है ना लिंग शरीर होता है, भक्त तो भक्त होता है। शर्मिंदा हो गए गोस्वामी जी। मीरा का जीव भाव सहज ही हटा हुआ है। वो कहता है मैं स्त्री से नहीं मिलता, कहती है पुरुष से मिलने मैं भी नहीं आई। कौन आया तेरे को पुरुष जान के तेरे से मिलने? तो क्यों आई है मीरा? मीरा कृष्ण अनुरागी से मिलने आई है, तभी तो निर्भय होके आई है। अकेली आई है, रात के समय आई है, डर नहीं है उसको। भावना का कितना फर्क हो जाता है। वहां फिर भी सावधानियां करते रहो। और प्रेम तो ऐसा मगन कर देता है, कृष्ण के अनुराग के सिवाय मीरा के पास कुछ है नहीं।
यही सबसे बड़ी बात है। भक्त के पास वो स्थिति सहज आ जाती है जो ज्ञानियों को बहुत परिश्रम करके भी प्राप्त नहीं हो पाती है। मीरा बैठी है हरि के सदके, चलती है हरि के सदके, प्यारे को साथ लेके चलती है, प्यारा उसी में समाया हुआ है। इसीलिए तो जहर मीरा पीती है, श्यामवर्ण भगवान का हो जाता है। कौन समाया है भीतर? प्यारा समाया है, वो बैठा है घट में। बस तेरा घट इस झूठी अहमता से खाली हो। जहाँ भगवान दिखता है कोई अहंकार नहीं है, कोई ज्ञानी ध्यानी भी बन के नहीं बैठा है, भगवान आके समा जाता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा हुआ बचपन से गुरु ने वहाँ पकड़ ली। पता नहीं बड़े होके किस किस चीज़ का अहंकार पल जाता, क्या क्या अंदर आ जाता, कौन से फील्ड में चले जाते, फिर ये सब मैल धोनी मुश्किल हो जाती। ऐसी कृपा है भगवान की कि अगर कोई सच्चा भाव रखे, सच्चा हृदय रखे, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। आके भगवान खुद उसके घट में निवास करते हैं। एक बार एक संत की झोपड़ी थी। भगवान राधा और कृष्ण दोनों झोपड़ी में आ गए। अचानक दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला गया, दोनों अंदर आ गए। संत कहने लगा, आप कैसे आ गए? मैंने तो बुलाया नहीं, मैंने तो नहीं इनवाइट किया था आपको, आप कैसे आ गए? बोला, तेरी झोपड़ी में एकांत था इसीलिए आ गए। मतलब बोला, सबके घर में मैंने देखा मैं का शोर बहुत है, एक तेरे घट में मैं का शोर नहीं मिला, तेरी झोपड़ी में एकांत मिला। और जिस घट में एकांत होता है वहाँ हम बिना बुलाए भी चले जाते हैं। हम इंतज़ार नहीं करते कोई हमें बुलाएगा। बस जहाँ हम देखते हैं कोई अहंकार से खाली है, जहाँ हम देखते हैं कोई मैं से खाली है, जहाँ हम देखते हैं कोई अपने जीवन में बस हमें ही प्रकट करके बैठा है, हम उसके न्योते की इंतज़ार नहीं करते। हम खुद ही आ जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना कहे आ जाते हैं, और आके उसका कल्याण ऐसे करते हैं कि हम उसके घट में खुद बस जाते हैं और फिर जाते नहीं। एक बात समझना, भक्तों के यहाँ जो उत्सव होते हैं और एक संसार में उत्सव, एक ज्ञानियों ध्यानियों के उत्सव, सब में बहुत अंतर होता है। संसार के उत्सव तो आप समझ सकते हो दिखावे के लिए ही होते हैं। जो दुनिया में रागी वैरागी बन जाते हैं वो लोग वैराग्य के भी उत्सव मनाते हैं। वैराग्य के उत्सव मनाते हैं मूर्ख, और जिंदगी भर मनाते रहते हैं। भाई वो ये दिखावा करते हैं हम वैरागी, हम त्याग के आए सब,
उनके यहाँ भी प्रदर्शन चलता है, उनके यहाँ भी उत्सव होते हैं, पर एक प्रेमी भक्त के घर जो उत्सव होता है ना, वो प्रभु के प्रकट होने का होता है। भक्त का जीवन एक उत्सव है और मौका मिलता है बाहर भी उत्सव करता है। हम लोगों ने देखा था गुरु के यहाँ, किसी भी उत्सव में उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरी कोई बड़ाई है, देखो हमने त्याग किया, हमने वैराग लिया। लेकिन हर उत्सव, आज भी आप कैसेट सुनते हो भगवान का, हर उत्सव का कारण क्या था? मुझे साकार सतगुरु मिले, मेरे गुरु मेरे घट में आ बसे, मेरे प्यारे ने मेरे पे कृपा की। देखो, जो प्रभु अनुरागी होते हैं, जो परमात्मा के प्यारे होते हैं, उनके यहाँ उत्सव का भी कारण ये होता है। किसी भी उत्सव का क्या कारण है? मेलाप कारण है। किसी भी उत्सव का क्या कारण है? अंदर से संबंध जुड़ जाना कारण है। किसी भी उत्सव का क्या कारण है? वो मेरे, मैं उनका, ये कारण है। पहले मैं कहता था मैं उनके बिना नहीं रह सकता, अब तो पता चला वो भी मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं जिथे जिथे जावां गोपाल मेरे नाल। पहले राधा ने इश्क लगाया, फिर पता चला कृष्ण निभा रहे हैं उसको। प्रीत की रीत यही है। भले पहला कदम हम बढ़ाएं, हालांकि कहने में आता है वो भी वही बढ़ाते हैं, पर चलो शुरू में भक्त कहे मैंने लगाई, राधा कहे मैंने प्रीत लगाई, मैंने समर्पण किया। पर आगे चल के हम देखते हैं इस प्रीत को भगवान निभाते हैं, हर पल निभाते हैं, सबके साथ निभाते हैं। राधा तो अब घर में बैठी है, भगवान कभी कोई रूप लेके, कभी कोई रूप लेके, कभी चूड़ी वाली बन जाते हैं, कभी मनिहारिन बन जाते हैं, कभी फूल वाली बन जाते हैं, कभी ललिहारिन बन जाते हैं, चल पड़ते हैं अपने प्यारे के पास। कौन निभाता है? भगवान निभाता है। जब हमारे अंदर सच्चा इश्क होता है, हमारे प्रेम को भगवान निभा के चलता है, क्योंकि शक्ति नहीं है कि हम लोग इस प्रेम को निभा पाएं। मेरी क्या शक्ति कर पाऊं भक्ति, ये प्रीत तुम खुद निभाना। हम तो ये अर्ज कर सकते हैं कि भगवान मेरे अंदर शक्ति नहीं है, पर तुम निभा देना। और हम महसूस करते हैं वो निभाता रहता है, वो हम तक पहुंचता रहता है, उसकी कृपा पहुंचती रहती है। ये सब उसके द्वारा होता रहता है। सतगुरु सच्चे रंगरेज हैं, जो हमारे अंदर की मैल काट के, विकार काट के और हमें अपने रंग में रंग देते हैं। ध्यान रखना, प्रेम के मार्ग पर पहला कदम तुम बढ़ा दो, फिर तो 100 कदम भगवान चल के आते हैं। पहले याद रखना पड़ता था, अब वो अपनी याद विसरने देते नहीं।
पहले दर्शन करने जाना पड़ता था, आज वो आंखों के आगे से हटते नहीं। पहले महिमा गानी पड़ती थी, आज महिमा रुकती नहीं। स्वतः कल भी कोई कह रहा था, अभी तो आजकल रोज इतना प्रेम की वर्षा हो रही है। मैंने कहा इतना सोच लो ना, दिया होगा गुरु ने, इतनी झोली भरी हुई होगी हमारी, इतना उन्होंने प्रेम दिया, इतनी उन्होंने कृपा की, तो आज वो सब अनुभव रूप में सामने आ रहा है। बात तो ये है कि तुम लगाओ और भगवान निभाए, ये उनका निभाना चल रहा है। जो तुम आज सुनते हो बातें, जो आज महफिलें देखते हो, ये सब उनका निभाना चल रहा है। वो निभाते आ रहे हैं, कृपा करते आ रहे हैं। कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर सकता इसमें। ये सब मेहरबानियां मेरे मेहरबान की। धन्यवादी हूं मैं आपके एहसान की। हम लोगों के लिए तो मार्ग सरल हो गया, ये बड़ा मुश्किल मार्ग था, उनके प्रेम में सरल हो गया। बस ईमानदारी अपनी। भगवान ने बोला मेरे से छल मत करना, सच्चे होके चलना, साफ दिल होके चलना। मैं तेरे घट से कभी जाऊंगा नहीं। आज भी भगवान मथुरा से गए नहीं ना, वृंदावन से गए नहीं, बरसाने से राधा जी गई नहीं कि चली गई हैं? नहीं गई ना। अयोध्या से राम जी नहीं गए ना। क्या थे वो? कहते हैं मथुरा उनकी जन्मभूमि, अयोध्या राम जी की जन्मभूमि। वो तो शरीर के जन्म की बात थी, लेकिन शरीर के जन्म की भी बात ये है कि भगवान जन्मभूमि पे आए, उसके बाद गए नहीं। अगर तुम अपने हृदय को उनके प्रकट होने की भूमि बना लो, नहीं जाएंगे। और देखा है तुमने, हर एक भक्त अपने तरह से अपने भगवान की एक छवि अपने हृदय में प्रकट करता है। शरीर के जन्मदाता भगवान हो सकते हैं। कई लोगों के अंदर सवाल रहता है, फिर आप कहते हैं भगवान ने सबको पैदा किया। भगवान को किसने पैदा किया? हमारे पास जवाब है, भगवान को भक्तों ने पैदा किया। मीरा ने अपना कृष्ण पैदा किया। भगवान अगर हमें कर्म बंधन में बांध के माता के गर्भ में ला सकता है, हमारे अंदर भी वो ताकत है। हम अपने भगवान को अपनी कोख में पाल सकते हैं। दम चाहिए, अपनी छवि प्रकट करो और उसको अपने ही अंदर पालते आओ। क्यों अवतारों की सूरत वही की वही दिखी हमेशा सबको? राम जी बूढ़े ही नहीं दिखे कहीं, कृष्ण जी बूढ़े ही नहीं दिखे। भाई भक्तों के मन में जो छवि बस गई, वो अंदर अंदर बच्चा जब तक पेट में है शिशु रूप में ही तो रहता है। अब जो मेरा भगवान है मेरे घट में, हम मिले भगवान से जब, हमने काफ़ी यंग समय में देखा था उनको, लेकिन
चाहे समय के हिसाब से कुछ भी परिवर्तन रहे हों, हमारे अंदर आज भी छवि वही वाली है जिसको हमने प्यार किया था। उस छवि में परिवर्तन नहीं आ पाए। बाहर उनके शरीर में परिवर्तन आए समय के हिसाब से, पर जो हमने देखा था, जो छवि हमारे अंदर अंकित है, उसमें परिवर्तन नहीं आ पाया कोई। वो छवि वही की वही है। भगवान का जन्मदाता भक्त है। कृष्ण की जन्मदाता कौन है? गोपियां। भगवान राम के जन्मदाता कौन है? कौशल्या नहीं, कैकई। कौशल्या ने तो पुत्र राम पैदा किया था, भगवान राम तो कैकई ने बना दिया। तो अगर हम अपने हृदय को भगवान की प्रकटीकरण भूमि बना लें, प्रकट कर लें, फिर ये तो युगों से उनकी रीत चली आ रही है, अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ते हो, क्योंकि जन्मभूमि पे लीला करते हैं। जब मेरे घट में भगवान प्रकट होते हैं, मेरा हृदय उनकी प्रकटीकरण भूमि बनता है, तो बाल लीला भी तो वही है, कलोल भी तो वही है, उनका नाचना गाना भी तो वही है, उनका रूठना मनना भी तो वही है, उनका श्रृंगार भी तो मेरे हिसाब से है, हर चीज़ मेरे अनुकूल है। अब कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाएगा? तभी सूरदास ने भी बोल दिया, बाँध छुड़ा के जा तो निबल जान के मोहे। अरे हृदय से जब जाओगे सबल मानूंगा तो है। मेरे दिल से निकल के दिखा, जो मैंने अपने हृदय को तेरी प्रकटीकरण भूमि बना लिया, वहां से जाने की हिम्मत है क्या भगवान तुम्हारे में? वहां से जाके दिखाओ एक बार। वहां से नहीं जा सकता है। अभी इन दिनों तो लॉकडाउन में सबने गोपियों की स्थिति का भी एहसास कर लिया होगा। उद्धव जी को राधा कहती है, सुखे जा रही है वियोग में, और कहती है मैं नित्य संयोगिनी हूं। अनुभव किया तुमने? अब तुम सबसे पूछें, कहोगे नहीं हमें कमी भी कोई नहीं है, बहुत दिया गुरु ने, गुरु मेरे साथ है, फिर भी मिलने की तड़प है। यही स्थिति राधा की थी। ये भी नहीं कह सकती कृष्ण नहीं है मेरे साथ, लेकिन मिलने की तड़प भी है। देखो, चलते चलते इस मार्ग पर गुरु ने हमको क्या नहीं अनुभव कराया। बात वही है, जो जैसा भाव जगाए वैसा ही फल पाए। जिसने जो भावना जगाई, परमात्मा ने उसके उसी भाव से उसका कल्याण कर दिया। जिसने जैसा प्रेम लगाया, भगवान ने वैसा निभा दिया। कौन कैसा निभाता है ये उसकी मर्जी है, लेकिन भगवान निभा देते हैं। अब तुम छल कपट रखो, भगवान भी तुमसे छल जाएगा। भावना तेरी ऐसी थी, तूने प्यार का प्रदर्शन किया, भगवान ने भी कहा ठीक है भाई। और जो सच्चे हृदय से करीब आया, जिसने भावनाएं सच्ची रखी, जो सचमुच अंदर से उनके प्रेम में भीगा, भगवान खुद उसके प्यार के मुरीद हो गए। भगवान को मुरीद बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। समर्पित भक्त चाहिए, इतना ही चाहिए बस। सत्यभामा के कहने से
नारद जी के साथ क्यों चले गए? वे सत्यभामा ने दान कर दिया, भगवान चले गए। ऐसी मजबूरी नहीं है उनकी कोई। दरअसल सत्यभामा को विश्वास दिलाना चाहते हैं, मेरा प्रेम सबके साथ एक सा है, शंका मत रख मन में। ये लीला हुई सिर्फ हर भक्त को एक बात समझाने के लिए कि भगवान के प्यार में शंका मत करना। उनका प्यार एक सा ही है सबके लिए। अगर राधा को परिजात का फूल दे सकते हैं लाके, अगर राधा गरम दूध पिए अपने पैरों में फफोले डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, फिर वो सत्यभामा के लिए दान की वस्तु भी बन सकते हैं, क्योंकि देखते प्रेम है, प्रेम उसके अंदर भी है। प्रेम बहुत है, चाहती बहुत है, पर थोड़ा शंका में आ जाती है, ईर्ष्या में आ जाती है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने एक संदेश दे दिया सब भक्तों को कि कोई अपने प्यार में शंका ना रखे। शंका रखोगे भगवान की परीक्षा लेने लगोगे। भगवान समर्थ हैं, शायद परीक्षाओं में भी पार हो जाएंगे, लेकिन फिर तुम्हें सत्यभामा जैसा पश्चाताप रह जाएगा। इसीलिए ऐसा कभी मत करना। प्रेम का मार्ग सरलता का मार्ग है। प्रेम का मार्ग अपने को गंवाने का मार्ग है। गुरु को रिझाना भी मुश्किल नहीं है। छल और कपट की बातें उसको नहीं पसंद है। इतना है बस कि उनको छल कपट की बात पसंद नहीं आती। कोई सच्चा हो, साफ हो, सरल हो, भगवान तो खुद उसके मुरीद हो जाते हैं। किसी के हृदय में भगवान का प्रेम हो सच्चा। अब गोपियों के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सच्चा प्रेम है। भगवान उनके मुरीद हैं। वो नचवा सकती हैं, वो घुमा सकती हैं, वो गाली दे सकती हैं, वो यशोदा जी को चुगली खाने आ सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। इतना प्यारा नाम है कन्हैया। कन्हैया बिगाड़ के कर दिया कान्हा, उसके बाद कन्वा पे भी आ गई, लेकिन भगवान ने स्वीकार कर लिया। मैंने बुलायो नहीं आयो, और कन्वा मैंने बुलायो नहीं आयो, नहीं आया तुम, मेरे बुलाने पे नहीं आया। हक है भक्त का, प्रेम है भक्त का। क्यों? भक्त का हृदय एकांत है, केवल भगवान के लिए। तो भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। अब गोपियों के घर बिना बुलाए माखन चोरी करने चले गए। कहाँ तो भक्त लोग बुलाते हैं, कई संत लोग बुलाते हैं, आओ भोग लगाओ, माखन मिश्री खाओ, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन। कभी नहीं आया। 100 बैठे हैं, 500 बैठे हैं, तो भी नहीं आया। कई बुलाने वाले बैठे हैं, जागरण में कितने लोग बैठे हैं, गाते रहो जो मर्जी, नहीं आया। और गोपियों के घर बिना न्योते के छीन झपट के खा लेते हैं। एकांत है ना वहां, एकांत मिल गई उनको। जहां एकांत मिल गई वहां बस जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। कैलाश पर्वत पे एकांत मिल गई,
शिव जी चढ़ के बैठ गए, एकांत जो मिल गई। भक्त के हृदय में ठंडक है, उपरामता की ऊंचाई है, भगवान टिक के बैठ जाते हैं, भीड़ भाड़ नहीं है। मन में शोर, मन में आवाजें, अभिमान, ज्ञान, ध्यान, भगवान का सिर दर्द हो जाता है। बोला ना, वेदों की स्तुतियां सुन के भी थक गए, भागे ब्रज में छिपने के लिए। भक्त का हृदय ही ब्रज है, वहां छिपने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं तो पागल है। जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं उनके तो लोग पीछे भागते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है, अगले को भी स्वाद आ जाता है, उत्सव मनाता है अपने वैराग्य का। लेकिन प्रेमी भक्त के हृदय में भगवान छिपने आ जाता है कि इसको तो लोग पागल समझ के छोड़ ही जाएंगे, इसके पीछे तो आएंगे नहीं लोग, इसके पास कोई झंझट नहीं होगा, इसके पास संसार नहीं, इसके पास बाहरी माया नहीं, वहाँ मैं बस सकता हूँ। वहाँ भगवान बस जाते हैं। तो इसका मतलब इस सब के हकदार कौन हुए? भगवान स्वयं हुए। उनकी कृपा से ही आज ये सब कुछ है। आज सबका प्यार मिलता है उनके सदके, सब हाथों हाथ उठाते हैं उनके सदके, क्योंकि उन्होंने अपना बनाया और वो खुद आके घट में विराजमान हो गए। तो असली बधाई के हकदार सतगुरु हैं, जिन्होंने जीवन को इस योग्य बनाया। जैसे कह लो तुम, अनगढ़ा पत्थर पड़ा है, उसकी तो कीमत कोई नहीं, लेकिन कारीगर के हाथ में आने के बाद उसी पत्थर पे फूल चढ़ते हैं, मूर्ति रूप हो गया, उस पे फूल चढ़ते हैं, लोग नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, झांकियां निकालते हैं। सतगुरु की नज़र पड़ जाए तो जीवन की कीमत हो जाती है। वही पत्थर कीमती कहलाने लगता है, वही पत्थर सबको भाने लगता है, वही पत्थर पूजनीय हो जाता है। सिर्फ एक सतगुरु की नज़र पड़ जाए। तभी बोला, जे तिस नज़र ना आवई बात ना पूछे कोई। अगर उसकी नज़र में नहीं आते तो शायद कोई पूछता भी नहीं, लेकिन सतगुरु की नज़र पड़ी तो जीवन धन्य धन्य हो गई। तो शुक्राना माने सतगुरु का, शुक्राना माने इस प्रेम का। ये जो प्रेम का एक भाव भगवान ने बनाया, शुक्रिया है प्यार तेरा शुक्रिया। इस प्यार का शुक्रिया जिसने प्रेमी और प्रीतम को एक कर दिया। इस इश्क का शुक्रिया जिसने नशा चढ़ाया। इस प्रेम का शुक्रिया जिसने जीवन परिवर्तित कर दिया। और उससे भी ऊपर प्रेम स्वरूप प्यारे का शुक्रिया जो प्रियतम बन के जीवन में आया और इतने प्यारों का प्यार भी दिलवाया और इतनों के प्यार के योग्य भी बनाया।